नाज़रीन, अगर आपके माँ बाप दोनों का इंतकाल हो चुका है या आपके सिर्फ बाप का या सिर्फ माँ का इंतकाल हो गया है और आप उनके लिए या उनकी तरफ से नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। नाज़रीन, वालिदैन के इंतकाल के बाद उनका औलाद पर क्या हक़ होता है, इस बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उन्हीं हुकूक में से एक हक़ ये है कि जब वालिदैन का इंतकाल हो जाए तो औलाद जब भी नमाज़ पढ़े तो उनके लिए भी नमाज़ पढ़े। वो पढ़ना कैसे है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। नमाज हो या उसके अलावा कोई भी इबादतें हों, जैसे सदका करना, खैरात करना, दरूद पाक पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना या जो भी नेक आमाल हो सकते हैं, एक औलाद के लिए बेहतर यही है कि जब भी वो ये नेक काम करे तो वो नीयत अपने वालिदैन की तरफ से कर ले और उनके लिए भी करे। मिसाल के तौर पर आप किसी गरीब को सदका दे रहे हैं या किसी मिस्कीन को खाना खिला रहे हैं, किसी गरीब को कपड़ा दे रहे हैं, तो नीयत ये करें कि जो कुछ मैं दे रहा हूँ गरीब को वो अपने वालिदैन की तरफ से दे रहा हूँ। तो इससे ये होगा कि आपको तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा सदक़े का, खैरात का, गरीब की मदद करने का, साथ में सवाब आपके वालिदैन को भी मिलेगा। मैं अपनी इस बात को एक हदीस पाक से मुज़य्यन करता हूँ जिसको रिवायत किया है तुबरानी ने औसत में और इब्ने असाकिर ने अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स कुछ नफिल खैरात करे तो चाहिए कि उसे अपने माँ बाप की तरफ से करे, इससे उसका सवाब उनके माँ बाप को पहुँचेगा और सदका व खैरात करने वाले के सवाब में कोई कमी नहीं होगी। सुबहान अल्लाह, कितनी प्यारी हदीस पाक है कि जब भी आप कोई नेक काम करें, नमाज पढ़ रहे हैं, सदका खैरात कर रहे हैं और भी जो भी नेक अमल हो सकते हैं कर रहे हैं, तो आप नियत अपने माँ बाप की तरफ से कर लें तो सवाब उनको भी मिल जाएगा और आपको भी मिलेगा और आपके सवाब में कोई भी कमी नहीं होगी। ठीक, अब बात चल रही है कि माँ बाप की तरफ से अगर हम नमाज पढ़ना चाहें तो क्या पढ़ सकते हैं कि नहीं। हदीस पाक में हमें इस बारे में क्या रहनुमाई मिलती है। मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ दारे कुतनी की कि एक सहाबी रसूल एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मैं अपने बाप की ज़िंदगी में उनके साथ नेक सलूक किया करता था, अब वो मर गए तो उनके साथ अब मैं किस तरह नेक सलूक करूं। तो ये सुनकर हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी तुम उनके साथ, यानी जो तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया है, उनके साथ नेक सलूक ये है कि तुम अपनी नमाज के साथ उनके लिए भी नमाज पढ़ो और अपने रोज़े के साथ उनके लिए भी रोज़ा रखो। यानी जब तुम सवाब हासिल करने के लिए नमाज पढ़ते हो तो अपने वालिदैन की तरफ से भी नमाज पढ़ो। जब तुम फ़र्ज़ रोज़े रखते हो या नफिल रोज़े रखते हो तो अपने वालिदैन की तरफ से भी रखो, इससे सवाब तुम्हें भी मिलेगा और तुम्हारे वालिदैन को भी मिलेगा और तुम्हारे सवाब में कोई भी कमी नहीं आएगी। तो नाज़रीन, इस हदीस पाक से हमें बिल्कुल साफ़ तौर पर यह पता चलता है कि हम अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद उनके लिए नमाज़ पढ़ सकते हैं, उनके लिए रोज़ा रख सकते हैं और उन चीज़ों का सवाब उनकी रूह को पहुंचा सकते हैं। अब पढ़ना कैसे है वो सुन लीजिए। मिसाल के तौर पर आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, मगरिब की या फजर की, जो भी नमाज आप पढ़ रहे हैं, तो आप एक आदत बना लीजिए कि मैं रोज़ाना कम से कम 2 रकात या 4 रकात नफिल नमाज अपने वालिदैन की तरफ से पढ़ूंगा। जब आप पढ़ लेंगे तो उसका सवाब आप उनकी रूह को पहुंचा दे, या अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा है, नमाज रोज़ा जो मैंने रखा है, इसका सवाब मेरे वालिदैन की रूह को पहुंचा दे। नीयत कोई ख़ास नहीं है, नफिल नमाज पढ़ रहे हो तो इस तरह नीयत कर लेना, नीयत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल, अगर 4 कर रहे हो तो 4 कह लेना, नीयत की मैंने 4 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, आप सोच भी नहीं सकते कि सिर्फ आदत बना लो कम से कम 2 रकात रोज़ाना अपने माँ बाप के लिए पढ़ने की। मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी वीडियो में, अभी भी बता देता हूँ कि जब माँ बाप कब्र में अपने बच्चों के नेक अमल देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, इतने खुश होते हैं कि उनका चेहरा खुशी से चमकने लगता है। तो अगर आप अपने माँ बाप के लिए नमाज पढ़ोगे, सदका खैरात करोगे, तो क्या माँ बाप की रूह खुश नहीं होगी?
ضرور خوش ہوگی، وہ اپنی اولاد سے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں ساری باتیں کافی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔